हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपका अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई रिसोर्स की स्वागत करता हूँ। तो आज हम आपसे बात करें क्लास 10th मतलब जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहे थे। अब हमारा जो प्लान ये है कि हम आपको जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, हमारे साथ दर्पण तक हो चुका था। तो आज हम आपसे बात करेंगे लेंस की। यानी कि हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको एक वीडियो में लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना। तो उसके लिए हमारा क्या है कि हम आपको इस बोर्ड पर सभी बातों को समझाएंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि आप डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है टेलीग्राम की। आप टेलीग्राम को जब हमारे चैनल को ज्वाइन करोगे तो उस चैनल पर आपको इस चैप्टर की फुल नोट्स मिल जाएंगे। तो उस चैप्टर यानी कि जो नोट्स है आप अपनी कॉपी में उसको अच्छे हैंड नोट्स बना लेना उसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप बोर्ड यानी कि आप वीडियो से समझ लेना, वीडियो के समझने के साथ साथ आप अपने जो नोट्स हैं उन्हें बना लेना। तो कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन के नीचे आप जब क्लिक करोगे आप डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा आपको फिजिक्स बाय रसवस्ती के नाम से। तो टेलीग्राम पर जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फुल मतलब पूरे चैप्टर की बात करेंगे। आज हम बोर्ड पर समझाते रहेंगे आपको, आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। पहली बात सुनो, लेंस। तो लेंस क्या है? तो लेंस के लिए समझो ध्यान से। तो लेंस के लिए समझो, दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल व एक गोलीय, एक समतल व एक गोलीय, दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल व दो गोलीय पृष्ठों, ठीक, दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल व एक गोलीय पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल व एक गोलीय पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। बात करता चलो, लेंस के प्रकार समझो। नंबर एक, उत्तल लेंस। और नंबर तो आपका आता है अवतल लेंस। नंबर तो क्या आता है आपका? अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं समझो जी, आपका बना उत्तल लेंस। तो वे लेंस जो बीच में मोटे किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। वे लेंस जो बीच में मोटे किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। बात क्लियर? अब उत्तल लेंस की बात आई, हम उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हम उत्तल लेंस कहते हैं अभिसारी लेंस भी। तो लिखना वहाँ पर इस तरह लिखना कि अब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होते हैं? अभिसारी लेंस होते हैं किरणों को एकत्रित करना, किरणों को एकत्रित करना इनका काम होता है। यानी कि जो मुख्य के समान किरणें चल के आती हैं उन किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, किरणों को एकत्रित करना, ठीक। तो वे लेंस जो बीच में मोटे किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। बात क्लियर? अब जो इसी लेंस को हम बोलते हैं द्वितल लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि अगर वैसे समझो ध्यान से, आपके सिलेबस में है नहीं, जो क्लास 12 के लिए शायद अगर बच्चे कोई क्लास 12 वाला भी बच्चा है तो उसको वीडियो कर देख रहा हो तो वो भी इस बात को समझ लें कि हमारा लेंस कौन सा हमारा है? यह लेंस हमारा द्वितल लेंस है। कैसा हमारा है? द्वितल। तो ऐसे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों? उत्तल होते हैं कहलाते हैं, द्वितल लेंस कहलाते हैं। और जो हमारा क्या है, जिसे बोलते हैं समतलोत्तल। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल व दूसरा पृष्ठ कैसा हो? दूसरा पृष्ठ कैसा हमारा? उत्तल हो। क्या कहलाएगा हमारा? जी हमारा क्या कहलाएगा? जी कहलाएगा समतलोत्तल लेंस। जी हमारा क्या है? द्वितल। ऐसे उत्तल लेंस बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं? द्वितल लेंस। समझ लो ध्यान से, आपको आगे काम में आएगा। द्वितल लेंस और समतलोत्तल लेंस, ठीक है। और ठीक है, इतना ही समझो ध्यान से। तो द्वितल लेंस हो गया, तो इसका एक पृष्ठ समतल, दूसरे पृष्ठ कैसा गोलीय है। तो इनकी ऐसा दर्पण पूछा जाएगा। समतलोत्तल लेंस क्या होता है? तो ऐसा लेंस इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा हो? उत्तल हो, कहलाएगा समतलोत्तल लेंस कहलाएगा। हमारे द्वितल लेंस इसे बोलते हैं अवयुत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयुत्तल लेंस, ठीक। इतनी बात समझो। आपको देखो क्लास 12 वाली इतना ध्यान दें, इतना समझना आपको, इन बातों से मतलब रखना, क्योंकि क्लास 12 वाली बात है थोड़ी समझा दी हमने। तो वे लेंस जो बीच में मोटे किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जिसका काम क्या होता है? किरणों को एकत्रित करना होता है, ठीक है। अब बात आई बच्चों अवतल लेंस की। अवतल लेंस क्या होते हैं? तो वे लेंस जो किनारों पर मोटे बीच में पतले होते हैं। तो लोग बता दिए, वे लेंस जो बीच में पतले किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। तो वे लेंस जो किनारों पर मोटे बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक। तो बात क्लियर? अब इन्हें बोलते हैं अपसारी भी बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अपसारी लेंस मतलब होता है किरणों को बिखेरना।
क्या करना, किरणों को विखेरना। जी ठीक, तो दोनों बात क्लियर है। हाँ यहाँ से बस समझ लो, ठीक है। तो इसके पूछे क्या है, समतल उत्तल लेंस यानी कि ऐसा लेंस, यानी कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ, यानी कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल व दूसरे पृष्ठ कैसा हो हमारा, अवतल हो, क्या लगेगा, समतल अवतल। इसके बोलेंगे हम समतल अवतल, समतल अवतल या समतल धन उत्तल, और समतल सॉरी समतल धन अवतल, समतल धन अवतल, इसे क्या है, समतल धन उत्तल। मुझे हमारा क्या उत्तल लेंस हो गया। तो बात क्लियर है, समझ लीजिए। तो ऐसे लेंस जो बीच में पतले के किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है किरणों को विखेरना। अगर समतलोत्तल पूछे जाए तो क्या है, तो बताइए ना, जिसका ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल दूसरे पृष्ठ कैसा हो, गोली हो, क्या लाएगा हमारा, समतलोत्तल लेंस कहलाता है, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। बच्चों बात क्लियर है। तो लेंस के बाद टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक, आप सुनो, चलो अब देखो आगे बच्चों। तो हम आगे आपसे बात करेंगे कि इनसे कुछ परिभाषाएं हैं। तो क्या है, समझो ध्यान से कि लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं कैसी हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक बच्चों समझो ध्यान से। तो परिभाषा कौन कौन सी होगी, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, कैसे होगा, ठीक। अब सुनो ध्यान से क्या होगा। पहली बात करेंगे बच्चों मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए कि यह जो आपका उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस में कितने दो पृष्ठ हैं आपकी, प्रथम पृष्ठ द्वितीय पृष्ठ। अगर इसको पूरा सेंटर मान लिया जाए, इस पर से मान लिया हमने, यहाँ इसको इस पर मान लो प्रथम पृष्ठ हो गया, मान ली जब आपका द्वितीय पृष्ठ हो गया बच्चों, ठीक। अब दो सर्कल अगर देखा जाए, हम जानते क्या है कि लेंस है पूरा सर्कल, यहाँ से इस प्रथम पृष्ठ क्या है, जब आपका प्रथम पृष्ठ हो गया, आपका जब आपका सेकंड पृष्ठ हो गया। अब प्रथम पृष्ठ है, इसका क्या होगा बच्चों, केंद्र होगा। जो प्रथम पृष्ठ है यानी कि जो आपका प्रथम पृष्ठ है, इसको मैंने पूरा सर्कल मान लिया है। अब सर्कल मानो, सर्कल का केंद्र होगा। अब जो सर्कल का केंद्र होगा वो इसका क्या लाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। वो क्या लाएगा इसका, इसमें दूसरा माना है तो हमारा क्या है, वक्रता केंद्र हो गया। प्रथम पृष्ठ देगी, यानी कि जो उत्तल लेंस है बच्चों, इसमें दो पृष्ठ हैं, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ, कुछ मान सकते हैं आप। हमने प्रथम पृष्ठ को देखा, पूरा सर्कल मान लिया हमने, सर्कल होता है मान चलो। अब प्रथम पृष्ठ का देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये C1 हो जाएगा, यानी कि इसे बोल सकते हैं आप 2F1 और इसे बोल सकते हैं आप 2F2। दोनों तो क्या हमारे, यानी कि जो दो C1 C2 हमारे क्या है, वक्रता केंद्र, C1 C2 हमारे क्या है, वक्रता केंद्र। चलो तो यानी कि हमने मान लिया था कि ये एक प्रथम पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ, इसका पूरा सर्कल होगा। तो सर्कल से कहीं ना कहीं भाग से काटा गया होगा, जो उत्तल लेंस होगा हमारा किस भाग से काटा गया होगा, उसका केंद्र होगा, जो हमारा C2 हो गया, हमारा क्या होगा, C1 हो गया। चलो अब आगे समझो आगे इस बात को, थोड़ा साफ कर दें। चलो ठीक, अब समझो। तो क्या है कि दोनों वक्रता केंद्रों से, दोनों, इसको पहले ध्यान न मिलाओ, इसको पहले न मिलाओ, पहले समझो ध्यान से, ठीक। तो क्या कहोगे आप कि दोनों वक्रता केंद्रों से, दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली, दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को, दोनों वक्रता केंद्रों से, दोनों वक्रता केंद्रों से, यानी कि कैसे कह सकते हैं आप, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों, कितने पृष्ठ हैं, दो, तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों की वक्रता केंद्रों से, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दो पृष्ठ हैं गोली पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ द्वितीय पृष्ठ, दोनों पृष्ठ क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर है। तो दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बात क्लियर है, ठीक। चलो अब आ गया है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर, कि लेंस के, किसके, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दोनों की परिभाषा की रहेगी, C1 C2 इसके लिए भी रहेगी। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दोनों के लिए देखो, अब तो उत्तल लेंस है हमारा, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जिस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो क्या कहोगे आप कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण, जिस पर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है जी बच्चों, किरण कौन सी हमारी आपतित है, और जब अपवर्तन होगा तो कौन सी हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। यानी कि जो प्रकाश किरण लेंस की ओर चलकर आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित बोलते हैं, और जो अपवर्तन के पश्चात जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित बोलते हैं।
तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के ही समांतर हो जाती है। लेकिन ये क्या होता है, ये केस कौन सा हमारा, कि जब लेंस मोटा हो, तो जब लेंस मोटा होता है तो उस कंडीशन में ये जो आपतित किरण होती है ये अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के ही समांतर हो जाती है। लेकिन आपको समझना कि इसके लिए पतले लेंस हो, किसके लिए समझना है, पतले लेंस हो। तो पतले लेंस में क्या होता है, यह पतले लेंसों में बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। अगर हम केवल उतनी बात बता देते तो समस्या का मतलब क्या है कि हम आपकी किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ जाए। मतलब क्या है कि हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चे को पूरा ज्ञान समझ आए। मतलब क्या है कि लेंस तो मोटा है, अगर लेंस मोटा लेंस हो तो मोटे लेंस में क्या होता है कि यह जो आपतित किरण होती है अपवर्तन पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर लेंस कैसा हो, पतला हो, तो लेंस से पतला होता है तो बता देना क्या है कि मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित किरण अपवर्तन पश्चात अपवर्तन के पश्चात हुआ बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। अब तक समझो ऐसे, इसके लिए भी हो जाएगा, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। बस क्लियर है, प्रकाश केंद्र क्लियर है। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। परिभाषा को लिखना चाहो लिख देना बहुत कायदे से कि लेंस के अंदर परिभाषा फिजिक्स रखने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, फिजिक्स को समझो, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेंस के अंदर है मुख्य अक्ष पर क्या बिंदु है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन से बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। फिजिक्स को रट के याद नहीं कर सकते, कभी रटना है कभी है ही नहीं, फिजिक्स को केवल समझना है, कॉन्सेप्ट को समझो बस, ठीक है। ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब बच्चों बात करेंगे, अब आपसे हम बात करेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, कुछ नहीं करना, समझो ध्यान से, केवल समझने का खेल है यहाँ पर। फिर इसका जिससे रटना स्टार्ट करें थे इसको उस दिन बंद कर देना पड़ना फिर इसको, ठीक है। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस समझो ध्यान से, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण जिससे होकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण किस पश्चात अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परिभाषा क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वह बिंदु उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। बात क्लियर है, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वह बिंदु उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। परिभाषा को ध्यान समझो, केवल कॉन्सेप्ट समझो कि बच्चों यहाँ पर मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु है, उस बिंदु पर कोई प्रकाश स्रोत रखा है, उससे प्रकाश स्रोत जो किरणें गुजरनी है, यानी किरणें जैसे गुजरनी किससे, इस उत्तल लेंस से जैसी किरणें गुजरनी है, तो किरणें गुजरने के बाद मुख्य अक्ष कैसे हो गई, समांतर हो गई। अब तक लेंस समझो, तो यहाँ पहले से C1 C2 बना लो, तो इसे हम C2 ले रहे, इसे C1 ले रहे, क्योंकि यहाँ जब का प्रथम पृष्ठ हो गया, जब आपका द्वितीय पृष्ठ हो गया, जब प्रथम पृष्ठ हो गया, इसे माना प्रथम पृष्ठ, हमने प्रथम पृष्ठ माना था यहाँ पर, इसे मान लें प्रथम पृष्ठ, तो ये प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ, तो हमारा C2 हो गया, हमारा क्या हो गया, C1 हो गया, ठीक है। तो आपसे समझना कैसे, इसे आप समझना है हमें, देखो तो क्या है कि मुख्य अक्ष पर आपसे क्या कहा जाएगा कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस, तो बता देना कि मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन पश्चात, देखो इसकी ओर चल के आ रहा है, होकर नहीं आएगा गुजरेगा, मतलब मान लेते क्या है, तो इसकी ओर चलकर आ रही है। अगर वास्तविकता में देखा जाए यही जो आपतित किरण है अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। केवल प्रतीत हुई किरण यह केवल इस प्रथम फोकस से, यानी कि प्रथम फोकस यहाँ पर होगा F1, तो इससे केवल क्या हो रही है, यहाँ पर प्रतीत हो रही है। तो अवतल यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों बातों को समझो,
प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तनिक पथ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या हो जाए तो यहाँ पता है, तो वह बिंदु उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। प्रथम अवतल लेंस का क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर, तो ओर चल के मतलब क्या है, हमने आपसे कहा कि आप किसी वस्तु की ओर जा रहे हो। हमने आपसे कहा, मान चलो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमने कहा कि आप स्टैंड, हमारा स्टैंड है कोठौन में, हमने आपसे कहा कि आप स्टैंड से होकर जा रहे हो, तो आप 100% हो कि आप स्टैंड से होकर जाओगे, क्योंकि वहाँ 100% श्योरिटी है कि आप स्टैंड से होकर जाओगे। हमने कहा कि आप स्टैंड की ओर चलकर जा रहे हो, स्टैंड की ओर चलकर जा रहे हो, तो स्टैंड की ओर चल के मतलब क्या होता है कि आप कंफर्म नहीं हो कि आप स्टैंड की ओर चल के जाओगे, कहीं आसपास के निकल जाओगे। तो वही बात यहाँ पर है कि प्रथम फोकस की ओर जा रही है, प्रथम फोकस की ओर, वास्तविकता में नहीं जा रही है। वास्तविकता में फोकस कैसे हो गई, समांतर हो गई। यहाँ क्या है कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और प्रथम फोकस की ओर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण यानी कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तनिक पथ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वह बिंदु उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। बात क्लियर हो चुकी होगी। चलो इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक बच्चों। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। क्या है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस? समझ ध्यान से कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें समझो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर, वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, तो वह बिंदु उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो वह बिंदु उस लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से होकर गुजरती है, तो वह बिंदु उस लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। और क्लियर है? लिख दो भरोसा। पूछा जाएगा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, तो बता देना कि मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, तो वह बिंदु उस लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। हमारा क्या हो गया, F2 हो गया। इसमें समझो उत्तल लेंस में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हो, क्या बच्चों, प्रतीत होगी। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर प्रतीत होगी। तो जो जहाँ पर दो, अगर वास्तविकता में देखा जाए कि लेंस हमारा पारदर्शी लेंस है, यदि आप लेंस के सामने से प्रकाश किरण गुजारोगे तो वास्तविकता निकल जाएगी। तो वास्तविकता निकल तो कहीं ना कहीं, लेकिन क्या मान लेते हैं हम, इस लेंसों को पीछे बढ़ा देते हैं। तो पीछे मैंने बता दिया, तो इन लेंसों को पीछे बढ़ाते जाने पर यहाँ पर जिस बिंदु पर क्रांति प्रतीत हो रही है, क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो वह बिंदु लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। समझ से मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। लेंस कौन सा मापता है? वो जो सब बात क्लियर हो चुकी होगी। एक बार बहुत सुनो ध्यान से। मुख्य अक्ष दोनों वक्रता के दोनों यानी कि गोली पृष्ठों के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सीधी सरल रेखाओं को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाश के केंद्र लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विलंब के सीधे निकल जाती। और दूसरी बात, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें समझो अवतल लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन पथ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, उत्तल लेंस का क्या है कि बता दिया, मुख्य समांतर है, द्वितीय फोकस हो जाएगी। और अवतल लेंस का क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाने कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन पथ से आती है, द्वितीय फोकस होकर जाती है। यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होती है, तो वह बिंदु लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो आज हमारी सब बात क्लियर हो चुकी होगी। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स पर मिल जाएंगे। तो इस बात को समझा, अगर किसी प्रकार कोई बच्चों डाउट हो प्लीज़ कमेंट से लिख के बता सकते हैं। और आपको एक काम करना है, इंपॉर्टेंट सूचना सुनो ध्यान से कि आप इस वीडियो कम से कम 5 से 10 लोगों को सेंड कीजिएगा, जिससे कि और बच्चे पढ़ सकें। हमारा मकसद यह नहीं कि तो अगर कोई बात को समझा रहे हैं कोई, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, ठीक है।
तो अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही हो, वैसे हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं हो सकती है, तो कोई किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और दूसरी बात समझो, इसकी जो वीडियो एक बार सुनो, इसके जो नोट्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर इनको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उसको जब आप ज्वाइन करोगे हमारे चैनल को तो वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक बच्चों। और बहुत जल्दी हम स्कैन किए इसके बाद हमारे विद्युत का चैप्टर आएगा। अभी थोड़े प्रकाश के बाद प्रतिबंध नियम है, तो कुछ नहीं बातें आनी, मतलब लगता है हम प्रयास करेंगे लगभग 5 तारीख तक। तो 5 तारीख की लगभग 5 तारीख तक हम इसकी पूरी वीडियो को समझाने, उसके बाद थोड़ी केमिस्ट्री को समझा देंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक बच्चों। तो आपको हमारे वीडियो से लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।